प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सभी की ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से अब तक जीवित रखे हैं, हम लोगों को संभाल कर रखा है इसलिए, और अब अपने अनुग्रह में अपनी आशीषों में रखे और पिछले परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और जिससे नई जानकारी, नए वीडियो, नया वचन बिना रुकावट, बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में आकर मेरे से बात कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखाबित हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय 3 का 4 वचन। इसका शीर्षक है परमेश्वर व मनुष्यों का अनुग्रह। यानी किस पर परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह बना रहता है, वो कैसे व्यक्ति हैं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिर तक, जब ये बात समझ में आएगी। और अधूरा ज्ञान जो है हमारा लज्जा कांड होता है, जब भी समय मिले शाम को, जब भी रात में, जरूर पूरा देखें। मगर बीच में अधूरा छोड़ देंगे तो अधूरी जानकारी हो जाएगी, तो हमें लज्जा कारण बनता है हमारा अधूरा ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 3 का 4। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं। तो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर प्रभु तो प्रभु है और राजा का राजा है। पिता परमेश्वर तो ही इस लोक में दूसरा कोई नहीं, और न स्वर्लोक में न पृथ्वीलोक में। पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो हम पर प्रकट कर, जिससे प्रभु हम उसे समझें, जानें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें या उस पर चलने वाले बने। पिता परमेश्वर प्रभु, इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ। वो सब आशीष हों, उनके घर से लड़ाई झगड़े, तफर के मनमुटाव, भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, शराबपन, घटी कमी, बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग, तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे खो गए, बिछड़ गए माँ बाप से, प्रभु उन्हें अपनी निगरानी में लेकर, क्योंकि वहाँ मातम मनाया प्रभु, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मनाए जा सके। पिता परमेश्वर, जिन बहन बेटियों प्रभु बच्चा नहीं है प्रभु, और बांझपन का तन झेल दे पिता परमेश्वर, उन्हें बेटा बेटी की आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु बच्चे थे प्रभु ब्लेस करता पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु वो सम्मानित जीवन जी सके। पिता परमेश्वर, ये परम पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़ के नाम से, आमीन आमीन। जब भी घर से निकले छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम कोई भी काम करने कहीं भी जाएं तो हम भले चंगे रहेंगे और किसी भी काम में हमारी बाधा नहीं आएगी, वो काम हमारा बन जाएगा। लिखा है यहाँ पर नीति वचन अध्याय 3 का 4। लिखने वाला क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यानी कौन? तो तू का मतलब तो, यानी वो व्यक्ति जो प्रेम, अनुग्रह, कृपा, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी से जीवन जीते हैं या ऐसे मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में दया और उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं वो लोग। हालेलुया। आगे लिखा है तू अति बुद्धिमान होगा। यानी जो लोग सच्चाई से, खराई से, प्रेम के, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और या वो ऐसा जीवन जीते हैं, तो वो उत्तम बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति होते हैं, और जिनका परमेश्वर और मनुष्य के बीच में गहरा या अच्छा संबंध बन जाता है और वो समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। यानी इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, वफादारी के मार्ग पर
अपना जीवन जीते हैं या उस ऐसे रास्ते पर चलते हैं, वो उन पर क्या रहता है, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है और मनुष्यों के बीच में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं या उनका मान सम्मान होता है। और ऐसे व्यक्ति उत्तम बुद्धिमान वाले होते हैं, उत्तम बुद्धिमान, और समझ मिलती है उनको। ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे मार्ग चलता है वो उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और अच्छी समझ प्राप्त होती है और उनका संबंध परमेश्वर से अच्छा और गहरा बन जाता है। और ये वचन हमें सिखाता है, हम विश्वासियों को सिखाता है विशेषकर कि विश्वासियों को क्या सिखाता है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने हृदय में लिख लो, यानी परमेश्वर की आज्ञा को हम याद रखें और उसके अनुसार ही जीवन बिताएं। तब हमें प्रेम और निष्ठा को प्रेरित करने का काम करता है ये वचन। विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और उनको अपने हृदय में लिखने से हमें प्रेम और प्रतिष्ठा को हमें ये प्रेरणा मिलती है इस पद से। इस प्रकार से अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे विश्वासियों के लिए विशेषकर ये विश्वासी जो भाई हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या उसके मार्ग पर चलते हैं या उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो ये हमें प्रेम और प्रतिष्ठा का प्रेरणादायक है ये वचन। हालेलुया। जो परमेश्वर की यानी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलता है, उनके बताए मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो परमेश्वर का उन पर अनुग्रह बन जाता है और वो मनुष्यों के बीच में भी वो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं और उनका परमेश्वर से गहरा संबंध यानी अच्छा संबंध बन जाता है। हालेलुया। और हमें विश्वासियों को ये पद ये सिखाता है कि विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखना है, उनको याद रखना है और हमें ये प्रतिष्ठित, प्रेमित और जीवन को जीने का प्रेरित करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे इसका जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और भी इससे लाभान्वित हो। और कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर बात कीजिए। हालेलुया। दोस्तों, इस समय लैंड के दिन चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो 40 दिन के उपवास रखे थे प्रभु यीशु मसीह ने, मूसा ने, एलिया ने, उनके अनुसार हम पारंपरिक जो उपवास चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं। तो इस दौरान हम लोग सभी जितने भी हो सकते हैं अपने उपवास रखें और उस दौरान हम पवित्रता में रहें, प्रार्थना में रहें, आराधना में रहें और स्तुति गान करते रहें और परमेश्वर का वचन पढ़ते रहें और अपने को पवित्र और शुद्ध रखें और परमेश्वर के योग्य जो भावता होता है। हालेलुया। और अपना लंबा जीवन जिए। प्रिय लोगों, परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।